नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अब 12 साल की नहीं बल्कि 20 साल तक संपत्ति पर कब्जा करने वाले मालिक बन सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है। आइए इस पर ही चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से कब्जे को साबित किया जा सकता है। मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है कि प्रतिकूल कब्जे कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो 12 साल से ज़्यादा समय से निजी ज़मीन पर या फिर 30 साल से ज़्यादा समय से सरकारी ज़मीन पर काबिज है, वह संपत्ति का मालिकाना हक हासिल कर सकता है। बहुत सी वीडियो में मैंने इस प्रकार से बताया है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आप इससे संबंधित पूरे टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के अंदर जाइए, लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर इस प्रकार की आपको बहुत सी वीडियो देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कब्जाधारी व्यक्ति उस संपत्ति का अधिकार लेने का दावा कर सकता है जो 12 साल या उससे ज़्यादा समय के बिना किसी यानी व्यवधान के उसके कब्जे में हो। और साथ ही अगर कब्जेदार को जबरन संपत्ति से बेदखल किया जाता है तो 12 साल के भीतर यानी मुकदमा दायर कर सकता है और अपने हितों की रक्षा वो कर सकता है अगर ज़मीन आपके कब्जे में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि किसी भी संपत्ति पर अस्थायी यानी कब्जा करने वाले व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता। साथ ही टाइटलधारी भूस्वामी ऐसे व्यक्ति को बलपूर्वक कब्जे में से बेदखल कर सकता है, यानी कि उसे कब्जा 12 साल से ज़्यादा समय का हो गया हो, चाहे अगर अस्थायी कब्जा है और उस कब्जे पर को उसे 12 क्या 50 साल भी हो गया है। अस्थायी कब्जे का जो मालिक है, जो कब्जाधारी है, उस कब्जेधारी को उस भूमि का मालिक यानी 50 साल बाद भी उसे वहाँ से निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इसी प्रकार की व्यवस्था दी है और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक यानी कि 12 साल तक किसी भी ज़मीन पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को उस पर यानी अपना हक जताने का अधिकार मिलता है। अगर कोई ज़मीन विवादित है तो व्यक्ति उस पर अपना अधिकार जताते हुए 12 साल के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है। और साथ ही आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 12 साल तक उस ज़मीन पर कोई मालिकाना हक नहीं जताता तो जिसने उस ज़मीन पर कब्जा किया है उसे मालिकाना हक मिल जाएगा। और अगर आपकी सरकारी भूमि है और आपका 30 साल का उसके ऊपर कब्जा है और उसके ऊपर आप 30 साल के बाद वहां पर आप कब्जा साबित कर उस भूमि के अंदर अपना नाम भी यानी लिखवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति को इस ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है जिसके वो कब्जे में है तो कानूनी सहायता भी वो व्यक्ति ले सकता है, यानी कि 12 साल का कब्जा उसका पूरा हो गया है और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति उसे वहाँ से निकाल सकता है तो वो कानून की सहायता भी ले सकता है और इस बात का दस्तावेज पेश कर सकता है कि इस व्यक्ति को 12 साल इस भूमि पर हो गए हैं और यहाँ पर उसके फला एविडेंस भी है और इस प्रकार से उसे कानूनी मदद भी मिल सकती है। प्रतिकूल कब्जा क्या है, यानी कि कानून अंग्रेजों के ज़माने का है। अगर इसे सरल भाषा में समझे तो ज़मीन पर अवैध कब्जे का ये एक कानून है, प्रतिकूल कब्जा कानून जिसे कहा जाता है। यहीं पर आपको जानकारी दूं कि 12 वर्ष के बाद हाथ से निकल जाएगी संपत्ति। अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर कब्जा कर ले और उसे 12 वर्ष हो जाते हैं और 12 वर्ष तक आप उस व्यक्ति को वहाँ से नहीं हटाते हैं या उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाते हैं तो समझिए वो संपत्ति आपके हाथ से निकल सकती है। यानी कि फैसले में स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी ने 12 वर्ष तक अवैध कब्जा जारी रखा, अगर कोई व्यक्ति जिसने कब्जा किया और उसने अवैध कब्जा 12 वर्ष तक जारी रखा और उसके बाद उसने कानून के तहत मालिकाना हक प्राप्त कर लिया तो ऐसे मालिक यानी कि जो उसका असली मालिक है वो भी उसे वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटा सकता। अगर उससे ज़बरदस्ती कब्जा हटाया गया तो वह असली मालिक के खिलाफ केस कर सकता है, यानी कि उसे वापस पाने का दावा कर सकता है क्योंकि असली मालिक 12 वर्ष के बाद अपना मालिकाना हक खो चुका होता है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर वीडियो
के अंदर इसी प्रकार का कोई आपका सवाल है तो आप वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका कोई सवाल है ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।